माता जानकी हनुमान जी की दशा को देख करके समझ गई कि ये जो भी बोल रहे सत्य बोल रहे। क्या बोलने वाले की वाणी बता देती है कि ये सत्य बोल रहा है कि झूठ। जो आपसे आंख मिला करके बोले समझ जाना ये सत्य बोल रहा, लेकिन अगर कोई बोले और आंखें इधर उधर घुमाए समझ जाना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे लोग पर ज्यादातर लोग ऐसे चश्मा लगाए रहते हैं, हम देखें ही ना। दूसरी बात, जो आदमी तुमसे बार बार बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, देखो भाई हमें झूठ पसंद नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, समझ जाना ये सत्य बोलता ही नहीं है। अरे जब तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें ये क्या बोलना कि हम झूठ नहीं बोलते। जब आप झूठ नहीं बोलते तो ये क्या बोलना कि झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलते रहो। अपने आप आदमी पहचान जाएंगे कि ये सच्चा आदमी है। प्रमाण पत्र किसको देना पड़ता है? जो मिलावट हो। कभी तुमने सुना बढ़िया वाले दूध जिसमें पानी की मिलावट नहीं होती, उस दूध का कभी प्रचार नहीं करना पड़ता, गांव में कहीं पर भी रख दो, खरीदने वाले वहीं से ले जाते। लेकिन जो मिलावट का दूध होता है उस प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ते हैं, ये दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा, इंडिया ठटरी के बड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, समझ जाइए इसमें मिलावट है। तो हनुमान जी कैसे बोल रहे? कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करता। माता जानकी जी देखो आंखों के आंसू बता देते हैं कि कितना प्रेम है। याद रखना मेरे पागलों, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम होती हैं, उससे आंखें ज्यादा बात करती हैं। आंखों से ही पता लग जाता कि ये प्रेमी है, इशारा में हो जाता आ गए, आंखों से ही इशारा, हम आ गए, बोलने की जरूरत नहीं। जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे आंखों से बात होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु से प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसकी आंखें प्रभु को पाने के लिए सदैव तरसती रहती हैं। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता, जिसे भगवान से प्रीति हो जाती, उसकी आंखें सदैव परमात्मा को मिलने के लिए भरी हुई रहती है। आहा, आंखों में आंसू छाए रहते। याद रखना संसार का सावन का महीना वर्ष में एक बार आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन भक्त के जीवन का सावन तो कभी जाता ही नहीं है। भक्त के जीवन में सावन सदैव बना रहता। और माता जानकी भी भगवान राम की याद में अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी रो रही है। कपि के ही हेतु धरी निठुराई, भगवान ने हमारी सुध नहीं ली, आंखों में नैनों में जल भरे, मां रो रही। तो हनुमान जी बोले मां रो मत, भगवान को याद है आप। माता रो रही है
यहां पर हम लोगों में से कोई होता हो तो हम लोग यही कह देते, हाँ सही बात कह रहे हो, भगवान को इतने दिन हो गए आज तक भगवान आए नहीं। माता जानकी जी कहती, हनुमान नयन श्रवही, हमारी आंखें दिन न रात उनको ही देखने के लिए तड़पती रहती, मन दुखी है, हम तो मरना चाह रहे, मर जाएं, लेकिन ये आंखें हैं कि रहती नहीं। आंखें कहती हैं कि मर मत, मरो मत, हमें एक बार देख लेने दो, हमें एक बार दीदार करने दो। इसीलिए बड़ी परेशान। बात सही है, मानो माता जानकी कह रही हो कि मन हमारी रुई है, और रुई में विरह की अग्नि तो लग गई, आग जल भी गई, लेकिन ये जल क्यों नहीं रहा? बोले माता जानकी कहती है, हनुमान तब तक आंखों से झरझर आंसू बहने लगते और रुई के ऊपर पड़ने लगते, रुई की आग बुझ जाती है और हम जल नहीं पाते हैं। आहा, आग बुझ जाती, नैन देखना चाहते। माता जानकी जी कहती, भगवान ने भुला दिया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, नहीं माता, भगवान भुलाते नहीं, भगवान तो बुलाते हैं। भगवान भुलाते नहीं, भगवान बुलाते हैं। आप रो मत मां, जितनी आप परेशान भगवान भी उतनी ही याद करते। माता जानकी जी ने कहा, हम नहीं मानेंगे। क्यों? अगर वो हमें नहीं भुलाए होते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे चरणों में चोंच मारकर भागा, भगवान के पास बाण भी नहीं था, एक तिनका उठाकर पीछे छोड़ दिया, बाण बन गया। भगवान इतना प्रेम हमसे करते थे, चोंच चंचुका का प्रहार करने वाले के पीछे बाण छोड़ दिया, और रावण जैसे आतताई जिसने हमारा हरण कर लिया, उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा। कुछ तो छोड़ते। हनुमान जी बोले, माता जो बाण छोड़ा था क्या वो बाण था? बोले नहीं, तिनका था। हनुमान जी बोले, हो सकता जिस प्रकार जयंत की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए तिनका को बाण बना दिया, अब बाण बना के पीछे छोड़ दिया, उसी प्रकार हो सकता हो माता, रावण आतताई जिसने आपका हरण किया, उसके पीछे भी किसी बाण को छोड़ दिया हो। माता जानकी जी बोली, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमान जी बोले, माता हो सकता हो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, माता हो सकता हो राम जी ने रावण के पीछे हमको ही बाण बना करके छोड़ दिया। बात भी सही है, जिम अमोघ रघुपत करवाना, यही भांति चले हो हनुमाना। हनुमान जी भी राम जी के बाण की भांति चले। मानो बात तय हो रही हो, बात सिद्ध हो रही हो कि जिस प्रकार जयंत के पीछे राम जी ने बाण छोड़ा, रावण के पीछे हनुमान जी रूपी बाण छोड़ा है।